जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पहले मैं आपको काम की चीज़ें बताऊँगा, फिर उसके बाद हम थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं और ये सारी की सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि हम किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस को हम किस तरह से आसानी से ट्रांसलेट कर सकें, उसको हिंदी से इंग्लिश में लिख सकें। ठीक है, तो बिल्कुल सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, जो इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो किन चीज़ों से, जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखो, इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स होते हैं, मतलब अदर मतलब अन्य शब्द। अब देखो, हमेशा याद रखना, जो सेंटेंस की जो शुरुआत होगी हमेशा सब्जेक्ट से होगी, या वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट आखिर होता कौन है? सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करता है। सेंटेंस में काम करने वाला, सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये ढूंढना है कि काम कौन सा हो रहा है। तो देखो, कौन सा काम हो रहा है? मैं लिख रहा हूँ, लिखने का काम हो रहा है। मैं नहा रहा हूँ, नहाने का काम हो रहा है। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, लाइट जल रही है, जलने का काम हो रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो काम होता है वो हमारी क्या होती है? हमारी मेन वर्ब होती है। ये क्या होती है? मेन वर्ब, जो काम होता है, जो काम होता है, ये हमारी मेन वर्ब होती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब किस बला का नाम है? हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है जो सेंटेंस को ये बताने के काम में आती है कि सेंटेंस किस टेंस में बोला गया है। अगर इज, एम, आर आई हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसका मतलब यह है ये प्रेजेंट में है। वॉज, वर आई, तो ये पास्ट में है। अगर विल और शैल आई, तो ये हमारे फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है सारी की सारी। ऐसे ही डू, डज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, हैज है प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, हैड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये समझ में आ गया। मोड जैसे मोडाल्स होते हैं, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, ये सारे के सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में ये बताती हैं कि सेंटेंस किस टेंस में बोला गया है या सेंटेंस किस मोडाल्स की हेल्प से बोला गया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझा दूं कि जो इंग्लिश सेंटेंस होता है वो किस तरह से लिखा होता है, क्योंकि हिंदी से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो जिस पर वो काम होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम करता है ये, और मेन वर्ब, इस मेन वर्ब की वजह से ये इफेक्ट होगा। तो ये जो इफेक्ट होगा जिसके ऊपर काम होता है, जो अफेक्ट होता है। ठीक है, जो अफेक्ट होगा, जो अफेक्ट होगा मेन वर्ब से, जो मेन वर्ब से अफेक्ट होगा वो कौन होता है? हमारा अफेक्ट, मतलब जो अफेक्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको सेंटेंस में ट्रांसलेट करने की हम कोशिश करते हैं, उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे। तो देखो, याद रखना, सेंटेंस को हमेशा टुकड़ों में बनाना चाहिए। सेंटेंस को हमेशा टुकड़ों में बनाना चाहिए, तोड़ तोड़ के बनाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको ढूंढना है यही चार चीज, आपको यही चार चीज ढूंढनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले उसमें वर्ब ढूंढ लो और सब्जेक्ट ढूंढ लो। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढो। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें काम कौन कर रहा है? देखो, राहुल प्लेन में अमेरिका से वापस आया। तो मैं सेंटेंस को मैं इतना बनाऊंगा पहले, क्योंकि ये टूट गया, ये हमारा कंजक्शन है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, तो ये टूट गया, तो मैं इतना बनाऊंगा पहले। तो राहुल प्लेन में अमेरिका से वापस आया, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? आने का काम हो रहा है। कौन सा हो रहा है? आने का काम हो रहा है। ठीक है, कौन आया? राहुल। आने का काम कौन है कर रहा है? राहुल। तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, तो राहुल क्या हुआ? राहुल आया। ठीक है, देखो ये जो आया है ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आना, ये काम है, आना, कम। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, चलो अब देखो, राहुल आया, तो राहुल ये हमारी आ गई मेन वर्ब। अब आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? भाई हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर ही छिपी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर ही छुपी होती है। ठीक है, तो राहुल केम, राहुल आया। अब देखो, सेंटेंस को यहां से पढ़ना शुरू करो और ऐसे ही लिखना शुरू करना। राहुल आया,
कहाँ से आया, अमेरिका से आया। तो जब हम सेंटेंस में ये जो से है ना, ये हमारा प्रीपोजिशन होता है इंग्लिश में। तो ये देखो हिंदी में ये यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे अमेरिका से, मतलब इस स्टेप से। ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले ही क्या आता है, प्रीपोजिशन आता है। तो राहुल केम फ्रॉम अमेरिका, याद रखना इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। राहुल आया, कहाँ, वापस आया, तो राहुल केम बैक, मैंने ये भूल गया, ये वापस लगाना भूल गया, राहुल केम बैक है ना, यहाँ पे बैक आएगा। राहुल केम बैक फ्रॉम अमेरिका, राहुल केम, इसका मतलब वापस, मतलब बैक, ठीक है। राहुल केम बैक फ्रॉम अमेरिका प्लेन में, इन द प्लेन। तो सेंटेंस को इस तरीके से हमें बनाना है, सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है। दोबारा बोल रहा हूं, सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो राहुल आया अमेरिका, राहुल वापस आया वापस अमेरिका से प्लेन में। तो राहुल केम बैक फ्रॉम अमेरिका इन द प्लेन। तो इसको हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो याद रखना सेंटेंस को हम हमेशा इस साइड से बनाएंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे सेंटेंस खत्म। अब यहाँ पे और, तो ये एंड, जब, व्हेन। अब सेंटेंस क्या है, मैंने उससे पूछा, जब मैंने उससे पूछा। देखो ये एक और सेंटेंस शुरू हो गया, मैंने उससे पूछा। यहाँ काम कौन सा हो रहा है, पूछने का। कौन पूछ रहा है, मैं। एंड व्हेन आई, मैंने का मतलब होता है आई, मैं का मतलब होता है आई, ठीक है। मैंने उससे पूछा, आई पूछना होता है आस्क्ड, तो ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी आस्क्ड। आई आस्क्ड, और उससे होता है हिम। मैंने उससे पूछा, सब्जेक्ट, पूछना वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखो तो ये फिर कंजक्शन आ गया, तो यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है भाई। वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा, तो बड़ी बड़ी बातें कौन करने लगा, वह कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट। काम कौन सा हो रहा है, बातें करने का। देखो बातें करने का भी काम हो रहा है, लगा। अब लगा, आप क्या होगा भैया, लगा क्या होता है। देखो लगा का इस सेंटेंस को हम इस तरीके से तो बोल सकते हैं, वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा, या उसने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया, है ना। बातें करने लगा, जैसे कि मान लो मैं पढ़ने लगा, या मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दोनों बातें सेम है। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा, या उसने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। तो शुरू करने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। तो ही सब्जेक्ट है, शुरू करने का काम हो रहा है, तो ही सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब। ही स्टार्टेड, क्या करना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट। ही स्टार्टेड बातें करना, टॉकिंग। ही स्टार्टेड टॉकिंग बड़ी बड़ी बातें, है ना। ही स्टार्टिंग टॉकिंग बिग थिंग्स। अब बड़ी बड़ी बातों को हम बात में सीधा लिख सकते हैं वैसे, बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब क्या होता है, डींगे हाँकना। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो बोस्टिंग। ही स्टार्टेड बोस्टिंग, उसने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया खत्म। तो देखो कितना बड़ा सेंटेंस था और हमने कितने आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लिया। सिर्फ क्या याद रखे कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसी को अरेंज करते हुए हम सारे सेंटेंस हम इसको लगा देते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर इसको ऐसे वापस आ जाओ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब से पहले हमेशा लिखा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिया तुमने, वह वापस आया। ही केम बैक, ठीक है, से अमेरिका से, फ्रॉम अमेरिका, प्लेन में, इन द प्लेन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा और किस तरह से ट्रांसलेट हुआ है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से वीडियो और बनाता रहूं, और आपको अगर कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, किस तरह से कैसे कौन, आपको टेंस सीखने हैं, आपको नाउन सीखना है, आपको प्रोनाउन सीखने हैं, आपको कुछ भी सीखना है, मॉडल सीखना है, एक्टिव पैसिव सीखने हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो इंग्लिश को लेकर आप कमेंट में नीचे लिख देना, मैं आपको सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो है, मैं यहाँ से कोई सीरीज मैंने शुरू करी है, मैंने इसको कोई सीरीज का नाम नहीं दिया, लेकिन हाँ ये सीरीज है कि हम क्या करेंगे, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। जो आप कमेंट में लिखोगे उसी के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि इससे आप भी खुश और हम भी खुश। चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि
आप शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बना के देंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, एक इंग्लिश का सेंटेंस लेके आएंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।